हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कंप्यूटर पाठशाला में। दोस्तों, आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। अगर आप जो है किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और आपके एग्ज़ाम में कंप्यूटर से क्वेश्चन बनते हैं तो कहीं ना कहीं ये वीडियो आप सभी को पूरा देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम टॉप 30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं और वो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी फायदा हो सके। और चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा यार, इससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है। चलिए हम अब ज़्यादा देरी नहीं करते, क्वेश्चन की सीरीज को करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, माइक्रो प्रोसेसर निम्न में से किस पीढ़ी के कंप्यूटर से संबंधित है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं दोस्तों, प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी और चतुर्थ पीढ़ी। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा डी के साथ, चतुर्थ पीढ़ी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर की आईसी चिप बनी होती है, यानी कि दोस्तों जो कंप्यूटर की आईसी चिप बनी होती है वो किस चीज की बनी होती है? ऑप्शन 4 आपके सामने है, सिलिकॉन की, जर्मेनियम की, जस्ते की, इसमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर जाएगा ए की तरफ, सिलिकॉन की बनी होती है। दोस्तों, जंक ईमेल का अन्य नाम क्या है? ऐसे मेल जो बिन बुलाए मेहमान की तरह आते हैं उन्हें स्पैम कहते हैं। तो आपका आंसर चला जाएगा ए की तरफ, स्पैम। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान डॉक्यूमेंट में अगर हम कोई बदलाव कर रहे हैं करंट में तो वो कंप्यूटर की भाषा में क्या कहलाता है? क्रिएटिंग कहलाता है, एडिटिंग, मॉडिफाइंग या एडजस्टिंग कहलाता है? दोस्तों, जो वर्तमान में डॉक्यूमेंट हमने ओपन कर रखा है उसमें कोई भी बदलाव करेंगे तो वो एडिटिंग कहलाएगा। नेक्स्ट में क्वेश्चन है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? ऐसी डिवाइस जिसको हम इनपुट दें उसको आउटपुट में बदल करके हमें दें तो ऐसी डिवाइस सीपीयू है। हमारा आंसर डी की तरफ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन माउस की तरह कार्य करता है? माउस की तरह कार्य कीबोर्ड करता है क्या, स्कैनर, आइकन या ट्रैक बॉल? तो दोस्तों, बहुत ही आसान से क्वेश्चन है लेकिन अक्सर परीक्षा में हमारा माइंड चेंज कर देते हैं। तो ट्रैक बॉल एक ऐसा डिवाइस है जो माउस की तरह कार्य करता है। कंप्यूटर में माउस के नीचे रखी स्लेट के आकार की वस्तु को क्या कहते हैं? आप सभी ने देखा होगा, माउस के नीचे हम एक स्लेट जैसा एक डिवाइस रखते हैं जिसको माउस पैड कहते हैं। माउस पैड के ऊपर रख के अगर माउस चलाते हैं अच्छी पॉइंटिंग होती है। तो आपका आंसर चला जाएगा बी की तरफ, आपका आंसर होगा माउस पैड। दोस्तों, नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, कंप्यूटर कीबोर्ड में एरो के कितने बटन होते हैं? दोस्तों, कंप्यूटर की स्पेशल कीज में से एरो कीज भी एक स्पेशल कीज है जो आपके कर्सर को ऊपर नीचे और लेफ्ट और राइट ले जाने का काम करती है। तो ऐसे बटनों की संख्या 4 होती है। तो आपका जो आंसर है वो चला जाएगा सी की तरफ, 4 एरो कीज बटन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एलसीडी का पूरा नाम क्या है? आप सभी एलसीडी के बारे में जानते हैं और उसको देखा भी है, लेकिन माइंड को चेंज करने के लिए उससे मिलते जुलते के क्वेश्चंस के आंसर दे रखे होते हैं ऑप्शंस में, लेकिन आपको याद रखना है आपका आंसर चला जाएगा डी की तरफ, लिक्विड क्रिस्टलीय डिस्प्ले। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, किस मेमोरी में रखा डेटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? तो आपका आंसर चला जाएगा रैम। रैम एक टेम्परेरी मेमोरी स्टोरेज डिवाइस है, चलता है तब तक वो डेटा हमारे काम आता है। जैसे ही कंप्यूटर बंद होता है, चाहे वो किसी भी तरीके से बंद हो जाए, रैम में रखा हुआ डेटा इरेज हो जाता है। तो आपका आंसर चला जाएगा बी की तरफ, रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएसबी का पूरा नाम क्या है? यूएसबी के बारे में अक्सर सारे जानते हैं क्योंकि आजकल जो हमारे एंड्रॉयड फोन आ रहे हैं उनमें यूएसबी चार्जिंग डिवाइस ही यूज किया जाता है। आपका आंसर चला जाएगा डी की तरफ, यूनिवर्सल सीरियल बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीसी पर टाइपिंग करते समय 2 शब्दों के बीच जगह छोड़ने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है? सभी को पता है लेकिन उस की का नाम कई बार माइंड से स्लिप हो जाता है। तो दोस्तों, आपने याद रखना है, कीबोर्ड के ऊपर जो सबसे लंबी की होती है वो होती है स्पेस की, और स्पेस की का ही इस्तेमाल 2 शब्दों के मध्य स्पेस देने के लिए किया जाता है। कई बार परीक्षाओं में ये भी पूछा गया है कि कीबोर्ड पर सबसे लंबी की कौन सी होती है? तो स्पेस बार। आपका आंसर डी की तरफ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी
फ्री वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? फाइल एक्सटेंशन वो होता है जिसके जरिए हम एक फाइल की पहचान करते हैं कि वो किस फॉर्मेट का डॉक्यूमेंट है या किस फॉर्मेट की वो फाइल है। अगर वर्ड की फाइल है तो आपका जो उसका फॉर्मेट है वो होगा .doc। तो आपका आंसर चला जाएगा सी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक्सटेंशन पर आधारित है। .bas, .doc, .htm ये क्या है? ये एक्सटेंशन है। तो आपका आंसर बी की तरफ चला जाएगा। हम अपने आप से किसी भी फाइल को कोई भी नाम देते हैं वो होता है प्राथमिक नाम, और डॉट के बाद जो अपने आप लग जाता है वो होता है द्वितीय नाम, और जिसे एक्सटेंशन कहते हैं। इसी से पहचान करते हैं कि उस फाइल में कौन सा फॉर्मेट है। तो आपका आंसर बी की तरफ चला जाएगा। कोई नया दस्तावेज बनाने के लिए फाइल मेन्यू की किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? ओपन, न्यू, क्लोज, सेव। तो बहुत ही आसान है। न्यू फाइल बनानी है तो न्यू कमांड का इस्तेमाल किया जाता है ओपन फाइल को ओपन करने के लिए, क्लोज किसी फाइल को बंद करने के लिए, सेव बनी हुई फाइल को सेव करने के लिए, परमानेंट मेमोरी में सेव करने के लिए। लेकिन नई फाइल बनानी है तो न्यू कमांड का इस्तेमाल किया जाता है। आपका आंसर चला जाएगा बी की तरफ। एक्सेल के किस विकल्प के प्रयोग से चार्ट बनाए जाते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माइंड चेंज करने वाले क्वेश्चन हैं। देखने में आसान लग रहे हैं लेकिन अक्सर परीक्षाओं में माइंड चेंज हो जाता है। तो एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए चार्ट विजार्ड का इस्तेमाल किया जाता है। आपका आंसर चला जाएगा बी की तरफ। सॉफ्टवेयर कोड में एरर्स का पता लगाने की प्रक्रिया क्या है? अगर किसी सॉफ्टवेयर में कोई एरर आ गई है, कोई गलती आ गई है, तो उसको पता लगाने की जो प्रक्रिया है वो दोस्तों होती है डिबगिंग। डी हटाना प्लस बगिंग कोई एरर होती है तो डिबगिंग। आपका आंसर एक ही साथ चला जाएगा। कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है? दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की भौतिक बनावट, चाहे वो कोई भी डिवाइस हो जिसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो भौतिक बनावट कहलाती है। इसलिए आपका आंसर चला जाएगा बी के साथ, हार्डवेयर। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहा जाता है? प्रिंटर नहीं, सीपीयू हो सकता है, हार्ड डिस्क, मॉनिटर। तो इनमें से हमारा आंसर बिना सोचे सीपीयू होगा, क्योंकि सीपीयू ही कंप्यूटर का दिमाग होता है, माइंड होता है। सारे कंट्रोल्स सीपीयू के अंतर्गत ही होते हैं। आपका आंसर चला जाएगा बी की तरफ। मेगाबाइट में मापते हैं? दोस्तों, भूकंप की तीव्रता बिल्कुल भी नहीं, जनसंख्या घनत्व बिल्कुल भी नहीं। कंप्यूटर की स्मृति क्षमता को मेगाबाइट में मापते हैं। तो आपका आंसर चला जाएगा सी की तरफ, कंप्यूटर की स्मृति क्षमता। 1024 बाइट किसके बराबर होता है? तो दोस्तों, 1024 बाइट्स 1024 केबी के बराबर होता है। और ये सारे जितने भी मापक लिखे गए हैं ये कंप्यूटर की स्मृति के मापक ही हैं, और 1024 बाइट्स के बराबर 1 केबी होता है। आपका आंसर चला जाएगा डी की तरफ, 1 केबी। अगर 1024 केबी होता है तो वो 1 एमबी बन जाता है, 1024 एमबी होता है तो 1 जीबी बन जाता है, 1024 जीबी होता है तो वो 1 टेराबाइट बन जाता है। इस तरीके से आपको सीरीज याद करनी है। क्वेश्चन किसी भी तरीके आ सकता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? लॉजिक से नहीं, कंट्रोल से बिल्कुल भी नहीं, इनपुट से बिल्कुल भी नहीं। आपका आंसर चला जाएगा डी के साथ, स्टोरेज से। मेमोरी शब्द स्टोरेज से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीसी का अर्थ है या पीसी का क्या अर्थ है? पीसी को पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं और पर्सनल कंप्यूटर को हिंदी में व्यक्तिगत कंप्यूटर कहते हैं। तो आपका आंसर चला जाएगा डी की तरफ, व्यक्तिगत कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है? दोस्तों, सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर आपका आंसर चला जाएगा ए के साथ, सुपर कंप्यूटर सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है। निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? ऐसी भाषा जो वैज्ञानिक्स ने अपने लिए बनाई, कोबल, बेसिक, फोर्ट्रान या पास्कल? तो आपका आंसर चला जाएगा फोर्ट्रान। फोर्ट्रान का पूरा नाम फॉर्मूला ट्रांसलेशन है, जो एक वैज्ञानिक भाषा है। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा है? ऑप्शन 4 आपके सामने है, लेजर, थर्मल, इंकजेट या इसमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका आंसर चला जाएगा ए के साथ, लेजर प्रिंटर सबसे तेज गति के प्रिंटर होते हैं, रखरखाव बहुत कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी? जो आधुनिक कंप्यूटर था वो सबसे पहले कब खोजा गया था? 1956 में, 1946 में, 1966 या फिर 1936? तो दोस्तों, आपका आंसर चला जाएगा बी के साथ, 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कंप्यूटर में बग क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर होते हैं, अपडेट होते हैं, एरर या फिर इसमें से कोई भी नहीं? देखिए दोस्तों, बग से रिलेटेड क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। बग एक एरर होती है, कंप्यूटर की भाषा में हम एरर को बग कह देते हैं, इसलिए आपका आंसर चला जाएगा सी के साथ, एरर।
कंप्यूटर में विंडोज बटन दबाने से क्या खुलता है? तो ऑलमोस्ट सभी यूजर्स जो कंप्यूटर को यूज करते हैं उनको पता होगा कि जब भी हम विंडो बटन दबाते हैं तो विंडो में स्टार्ट मेनू ओपन होती है। तो आपका आंसर चला जाएगा बी, स्टार्ट मेनू। कंप्यूटर को लॉक करने की शॉर्टकट कीज क्या है? दोस्तों, अगर चलते कंप्यूटर को हमें जल्दी से छोड़ के जाने की जरूरत पड़ती है तो हमें कंप्यूटर को उसी तरीके लॉक करने की जरूरत पड़ती है जाते जाते। ऐसी कौन सी शॉर्टकट की है जो कीबोर्ड से तुरंत दबाने पर हमारा कंप्यूटर लॉक हो जाता है? क्या F2 है, क्या Ctrl+F2 है, या फिर विंडो बटन या उसके साथ L दबाने से कंप्यूटर लॉक हो जाता है, या इसमें से कोई नहीं? तो हमारा उत्तर चला जाएगा सी के साथ, विंडो बटन प्लस L दबाने से हमारा कंप्यूटर लॉक हो जाएगा। तो दोस्तों, ये हुए अपने 30 क्वेश्चन। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।